बालाघाट जिले के परसवाड़ा में आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह सांसद भारतीय पारधी के मुख्य अतिथि एवं समल सिंह धुर्वे जनपद अध्यक्ष की अध्यक्षता और क्षेत्र के विधायक मधु भगत एवं अन्य जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। बता दें कि आयोजित सामूहिक विवाह में 100 जोड़ों ने एक दूसरे का हाथ थामकर अग्नि को साक्षी मानकर अपनी दाम्पत्य जीवन में बंधे। सामूहिक विवाह में हिंदू, गौड़ी और बौद्ध धर्म गुरुओं ने अपने अपने वैदिक मंत्रोच्चारण से विवाह संपन्न कराया। इस दौरान उपस्थित क्षेत्र के विधायक मधु भगत ने आयोजित सामूहिक विवाह में पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा कि अधिक विवाह के फार्म जमा हुए लेकिन कम जोड़ों के विवाह कराया गया। वहीं सांसद भारती पारधी ने दाम्पत्य जीवन में बंधे जोड़ों को आशीर्वाद प्रदान करते हुए कहा कि विषय आया है कि पहले अत्यधिक जोड़ के विवाह होते थे। जी हां, यहाँ 100 जोड़ों के हुए हैं। ये पक्षपात नहीं है। जिस तरीके से गाइडलाइन बनाई गई है उसी के हिसाब से विवाह संपन्न हुआ है। अनेकता में एकता की बात हमारे देश में होती है। हम इन सामूहिक विवाह के माध्यम से देखते हैं कि अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग समाज के लोग को एक छत के नीचे, एक मंडप के नीचे विवाह संपन्न कराए जाते हैं। आगे और सांसद, विधायक और जनपद अध्यक्ष ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। क्षेत्र की आवाज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। महसूस कर रहा हूँ और मेरे जो आदिवासी जो बच्चे हैं, अन्य समाज के जो अन्य वर्ग के जो बच्चे हैं, जिनका विवाह जो हर वर्ष बड़ी खुशी के साथ वो बढ़ चढ़ करके इसमें भाग लेते थे और जोड़ों में 200, 300, 400 होते थे। लेकिन आज मैं जब यहाँ इस परिस्थिति में देख रहा हूँ कि वेटिंग लिस्ट यहाँ पे बहुत लंबी है और मात्र 100 जोड़ों की शादी हुई है। कहीं ना कहीं ये पक्षपात, ये सांसद महोदया बोल के गई है कि पक्षपात नहीं हुआ है। मैं कहना चाहता हूँ कि 1.5 महीने पहले डिसाइड कीजिए 11 अप्रैल को विवाह होना है। तब तक किसी भी अन्य स्थान पे विवाह का, किसी प्रकार की शादी का कोई आयोजन संपन्न नहीं होना था। लेकिन बालाघाट को जोड़ करके छोटी मानसिकता की राजनीति करने वाले अधिकारी हो। नहीं, देखिए, विधायक जी को ऐसा महसूस हुआ होगा क्योंकि उस कार्यक्रम में सिर्फ विधायक जी नहीं बल्कि अनेक जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक यहाँ उपस्थित थे और किसी तरह का ऐसा भेदभाव जैसे व्यवस्थाएं नहीं हुई, क्योंकि हम सदैव हर जनप्रतिनिधि का हम सम्मान करना चाहते हैं। जैसे यहाँ मंच में सभी जनप्रतिनिधि का सम्मान हुआ, वैसे माननीय विधायक जी का भी जैसा सम्मान होना था वैसे हमने सम्मान किया। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव जैसी जोड़ों की जो संख्या थी उसको लेकर उन्होंने भेदभाव का आरोप लगाया है कि दूसरी जगह, दूसरे ब्लॉकों में 200 हुए, परसवाड़ा में 100 होना कहीं ना कहीं पक्षपात दर्शाता है, ऐसा उनका आरोप था। देखिए, माननीय विधायक जी हमारे मध्य प्रदेश की विधानसभा में बैठते हैं और जो भी नियम बनते हैं वहीं से बनते हैं। और हमारे मध्य प्रदेश सरकार में भले विपक्ष में है लेकिन हमारे विधायक जी हैं। और सरकार तो सरकार होती है, सत्ता पक्ष है, विपक्ष तो जनता नहीं समझती है। तो जनता की सरकार है और जनता ने चुनकर के माननीय विधायक जी को भेजाए हैं और वहाँ किसी प्रकार का भेदभाव हुआ ये कहना मेरे दृष्टि से सही नहीं है। क्योंकि अगर यह बात करना है तो विधानसभा के अंदर आप बात करेंगे और विधानसभा में जब आपकी बात रखेंगे तब वहीं से स्थिति सुधरेगी। दूसरी बात, मध्य प्रदेश सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किया है, गाइडलाइन जारी किया 4 तिथियों में यहाँ इस साल विवाह आयोजन होना था, जिसमें यह अक्षय तृतीया 11 अप्रैल जो चयन हुआ था, परसवाड़ा को यह तारीख मिली थी और इस तारीख में 200 विवाह होना था। 200 विवाह मतलब बालाघाट नहीं बल्कि संपूर्ण कोई भी जिले में, एक जिले में एक तारीख में कम से कम 11 जोड़े और अधिकतम 200 जोड़ों की शादी होना था। क्योंकि आज ही परसवाड़ा जनपद में आज ही की तारीख में विवाह आयोजित की है, आज ही बालाघाट नगर पालिका में आयोजित किए। इस कारण परसवाड़ा अभी 100 और नगर पालिका भी 100 हो गया। मैं इस बात से सहमत हूँ कि जो परसवाड़ा, बैहर, बिरसा ये अनुसूचित क्षेत्र है, यहाँ आदिवासी बाहुल जनपद हैं और इनमें लक्ष्य बढ़ाना चाहिए था। लेकिन परसवाड़ा का विधायक कौन? माननीय मधु भगत जी। और बात कहाँ से, मतलब नियम कहाँ से बना भाई? विधानसभा से। विधायक कौन? विधायक जी। तो ये बात जैसे जिला पंचायत जी की, विधायक जी की, ये बात वहाँ पे विधानसभा में करना चाहिए। और विधानसभा में जब बात करेंगे तो हमारी जनता सुनेगी कि देखेगी कि सही में हमारे हक की बात करें। हाँ, जनता में बोलेंगे तो जनता विधि बनाने वाला नहीं है। विधि तो विधानसभा में बनती है, नियम तो विधानसभा में बनते हैं और वहीं से जो बन कर के आते हैं। शिवराज सिंह चौहान जब यहाँ के मुख्यमंत्री हुए थे तब से उन्होंने शुरू किया और वो सुचारू रूप से पूरे प्रदेश में एक महत्वाकांक्षी योजना के तहत पर और एक सबको लाभ दिलाने वाली योजना के तहत पर बहुत संपन्नता से वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की सरकार भी उसको सुचारू रूप से संपादित कर रही है।
निश्चित तौर पर जो विषय आया है कि पहले अत्यधिक जोड़ों के विवाह होते थे, अभी 100 ही जोड़ों के, और ये परसवाड़ा के साथ पक्षपात नहीं है। जिस तरीके से कि एक गाइडलाइन बनाई गई है कि एक दिन में जो भी सामूहिक विवाह होंगे उसमें एक जिले में केवल 200 ही जोड़ों का विवाह संपन्न होगा। आज बालाघाट नगर पालिका के तत्वाधान में भी 100 जोड़ों का विवाह हो रहा है, इसीलिए वहाँ 100 और यहाँ के 100 मिला के ऐसे 200 हैं। जिस तरीके से मैंने एसडीएम साहब से बात की है, मुझे जानकारी नहीं थी, तो उन्होंने बताया कि ऐसा है, लेकिन यदि अगर कुछ लोग चूक भी गए हैं तो आदरणीय विधायक जी से हमारी बात हुई है कि हम मुख्यमंत्री जी से बात करके इस विषय के समाधान की ओर जाएंगे। मैं आपके माध्यम से बहुत बधाई देना चाहती हूँ उन दाम्पत्य जीवन को, उन नव दंपतियों को, कि वो उनका जीवन उनका खुशहाली से बीते और ईश्वर का आशीर्वाद उन पर बना रहे। अनेकता में एकता की बात जो हमारे देश में होती है, इन सामूहिक विवाह के माध्यम से हम देखते हैं अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग समाज के लोगों को एक छत के नीचे, एक मंच के नीचे उनका विवाह संपन्न होता है। आपके माध्यम से बहुत बधाई देना चाहती हूँ सब।